सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री रहे मौजूद। 31 मई को होगा चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान। नॉमिनेशन के बाद सीएम धामी ने चंपावत में जनसभा को किया संबोधित। कहा, चंपावत की जनता के भरोसे पर खरा उतरने की होगी पूरी कोशिश। इलाके के विकास के लिए उठाए जाएंगे बेहतर कदम। चंपावत में जनसभा के दौरान सीएम धामी ने किया दावा। कहा, आने वाले वक्त में पूरे उत्तराखंड में होंगे विकास के बड़े काम। युवाओं को रोजगार के मौके कराएंगे उपलब्ध। चंपावत उपचुनाव में नामांकन से पहले सीएम धामी ने खटीमा में अपने कुल देवता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। चंदौली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बेटे की हत्या को लेकर पुलिस और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए जांच, हमें नहीं है पुलिस पर भरोसा। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए धर्म को हथियार बना रही है भाजपा। प्रदेश की कानून व्यवस्था हो चुकी है पूरी तरह से फेल। सीएम योगी ने लोक भवन में टीम 9 के साथ की अहम मीटिंग। कोविड को लेकर की गई चर्चा। कोरोना के खतरे को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐलान। कहा, बिना माफी के यूपी में राज ठाकरे को घुसने नहीं देंगे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ लोगों को एकजुट करने उत्तर भारत की यात्रा पर निकले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। कहा, राज ठाकरे से बड़ी तादाद में नाराज हैं उत्तर भारत के लोग। उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत फैलाने वाले राज ठाकरे पहले मांगे माफी। अलीगढ़ में भाजपा सांसद सतीश गौतम की बहू ने मुंह दिखाई में उनसे सड़क की मांग कर दी। इसके बाद सांसद ने भी 1 महीने के अंदर सड़क का काम शुरू होने का वादा किया। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने रायबरेली की पीएचसी और सीएससी का किया औचक निरीक्षण। दौरे से स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। बचरावा स्वास्थ्य केंद्र में कमियां जल्द सुधारने के दिए निर्देश। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऐलान के खिलाफ अयोध्या में राज ठाकरे के समर्थन वाले पोस्टर भी लगाए गए। इसमें लिखा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इस पोस्टर के बाद अयोध्या में राज ठाकरे के दौरे को लेकर पोस्टर वॉर भी होता दिख रहा है। 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बिछौली गांव में हुई जनसंवाद चौपाल में हुई शामिल। स्मृति ईरानी के साथ स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश पासी मौजूद रहे। बलिया में ज्ञानवापी मस्जिद पर हुए विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के आरोप पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि दंगे कौन कराता है। ताजमहल में 22 बंद कमरों को खोलने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई है, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि वहां हिंदू मूर्तियां शिलालेख हैं भी या नहीं। याचिका में कमरे खोलने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी हाईकोर्ट में ताजमहल की असली पहचान करने और 22 कमरों के खोले जाने के लिए दायर याचिका का स्वागत किया। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर शिवालय के ऊपर मस्जिद बनी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। केदारधाम के यात्रा पड़ाव में बिजली की व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित है, जिसकी वजह से कारोबारियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से केदारनाथ यात्रा पर निकल रहे श्रद्धालु पड़ावों पर नहीं रुक रहे। शामली में राज्य मंत्री राकेश राठौर ने विकास कार्यों का जायजा लिया। वहां पर उन्होंने बनत नगर पंचायत, सदर तहसील और नगर पालिका शामली में निरीक्षण के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाराबंकी पहुंचे योगी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मलिन बस्ती में दलित परिवार के घर खाया खाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। उन्नाव में टॉप 10 अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सत्यपाल लोध पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए उसके घर समेत 39 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। बागपत में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट। 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। पुलिस कर रही है पूरे मामले की पड़ताल। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष में फायरिंग हो गई। इसमें एक शख्स घायल हो गया। गोली चलाने वाले युवक का वीडियो वायरल है, जिसे दूल्हा बताया जा रहा है। वीडियो शाहपुर इलाके का है। श्रीनगर में पुलिस ने आईटीबीपी के जवान को किया गिरफ्तार। जवान पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप है। पुलिस ने इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है।
WHO की रिपोर्ट में कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होने का जिक्र किया गया है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो आंकड़े WHO की रिपोर्ट में दिए गए हैं वो ठीक नहीं। यूपी के फतेहपुर में ईंट भट्टे पर एक मजदूर दंपति की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलंदशहर के गुलावटी कस्बे में बेखौफ बदमाशों ने एक डॉक्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बाइक सवार 4 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद इलाके में दहशत है। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ब्रजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कानपुर और राजस्थान में जमीन हड़पने के कई मामले दर्ज हैं। इलाकों में बेहतर क्रिकेट खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मुजफ्फरनगर में राधेश्याम स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर डॉक्टर यदुवीर सिंह ने फीता काटकर स्टेडियम का उद्घाटन किया। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा के जेवर में भागवत कथा के दौरान बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया, जहां पर आतिशबाजी के दौरान टेंट में गिरे सुतली बम से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद महेश शर्मा और अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम भी वहां पर मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मुरादाबाद में ईद मिलन कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान मुस्लिम समाज से गलतफहमियां दूर कर भाजपा से जुड़ने की अपील की। हरदोई के संडीला इलाके के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत मथुरा के पास सड़क हादसे में जान गई, जिसके बाद 7 का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया। इस दौरान पूरे परिवार में मातम का माहौल दिखाई दिया। जालौन में सराफा कारोबारी के घर से 1 किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी डकैती की वारदात अंजाम दी गई। बदमाशों ने गैस कटर से काटकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी को भी बदमाशों ने पहले ही घुमा दिया था। कानपुर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की EOW भी करेगी जांच। जय वाजपेयी समेत 53 लोगों के खिलाफ शासन में की गई थी शिकायत। वकील सौरभ भदौरिया की शिकायत पर शासन ने जारी किए हैं आदेश और EOW ने बयान के लिए अधिवक्ता सौरभ भदौरिया को जारी किया है नोटिस। विकास दुबे की 67 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों की संपत्तियां जब्त। एसपी आउटर की रिपोर्ट पर डीएम कानपुर कोर्ट ने अटैच किया। अलीगढ़ में ऑपरेशन आवारा के तहत पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार को सील कर दिया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ हो रही है। रुड़की रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा खत मिला है और इसमें स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। खत मिलने के बाद प्रशासन और जीआरपी अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। 21 मई को हरिद्वार, मुरादाबाद, दून समेत कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई। बरेली में भी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा खत मिलने के बाद मचा हड़कंप, जिसके बाद खत की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को भी बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद मुरादाबाद मंडल के तमाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी की गई। एक खत के जरिए रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों को उड़ाने की धमकी मिली। सीएम योगी के मेरठ दौरे से पहले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सभी विभागों ने ताकत झोंक दी है, जिसके तहत सुबह से ही नगर निगम ने कोठी के किनारे और तहसील के सामने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। मेरठ में अकबर बंजारा की संपत्ति पर बुलडोजर चला। नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर की है संपत्ति। असम में मुठभेड़ में मारा जा चुका है बंजारा। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई हुई। हाथरस के ग्लास रोड पर मौजूद टायर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस फैक्ट्री में टायर से तेल निकालने का काम होता है। टायर फैक्ट्री में अचानक से आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी। हमीरपुर में पानी की कमी को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। बैलगाड़ी से सड़क जाम होने की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस और प्रशासन। सायर गांव के ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। 1 घंटे तक टोल को किया फ्री। सड़क टूटने की वजह से बेहद गुस्से में इलाके के किसान दिखाई दिए। फतेहपुर में सिपाही का बाल बालाओं के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। एक हाथ में बियर की बोतल और दूसरे हाथ से पैसे उड़ाता दिख रहा सिपाही। वीडियो वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। प्रयागराज में अधिशासी अभियंता राजमंगल सिंह के ट्रांसफर होने पर आयोजित समारोह में अश्लील डांस करने वाले जेई को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप।
लखनऊ के मशहूर डुप्लीकेट सलमान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया। नकली सलमान खान को घंटाघर पर वीडियो बनाते वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया। ठाकुरगंज थाने लेकर गई पुलिस। नोएडा पुलिस ने जनवरी में कारोबारी की हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 महिलाओं के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हनी ट्रैप में फंसाकर हत्या की वारदात को अंजाम देने का खुलासा हुआ। विंध्याचल मंडल के प्रभारी और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह और कारागार मंत्री सुरेश राही के साथ भदोही का दौरा किया। इस दौरान अव्यवस्था मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। पीलीभीत में दिव्यांगों के विवाह की योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर फर्जीवाड़ा करने वाले प्रधान और सचिव के साथ 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अलीगढ़ के समद रोड पर मशहूर बेकरी में आग लग गई और इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मथुरा में बीच बाजार देसी शराब की दुकान पर फायरिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने अवैध तमंचा लहराकर फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है और इसके बाद एक महिला एसओ और महिला दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दिए गए। गाजियाबाद की लोनी में दुकान में घुसकर एक व्यापारी को पीटने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो वायरल हो रहा है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर एक शव इमरजेंसी के सामने स्ट्रेचर पर भीगता रहा। भीगते हुए शव का वीडियो वायरल है। इसके बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लिया। गाजीपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ फिर से बुलडोजर चला, जहां पर मोहम्मदाबाद तहसील के जमाल ट्रक गांव में अवैध तौर पर किए गए निर्माण को प्रशासन ने गिरा दिया। 1 अप्रैल को कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ललितपुर में सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत से दुखी पिता ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत की वजह से पूरे गांव में शोक की लहर। सीतापुर में बीड़ी पीने को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला इलाके में घुसा तेंदुआ जान बचाने के लिए यूकलिप्टस के पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर ग्रामीणों ने पेड़ पर तेंदुए के होने की जानकारी दी। फिलहाल गांव के लोग वन विभाग की टीम का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में एक तेंदुए का तांडव देखने को मिला, जहां बहरामपुर के खेतों में तेंदुआ आ गया और इसने लोगों पर अटैक किया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को काबू में किया गया। सिद्धार्थनगर में ट्रांसफार्मर के नाम पर रुपए लेने का वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो पोस्टमैन के ट्रांसफर के लिए रिश्वत लेने का है। वीडियो बनाने वाले ने अपने साथ मारपीट के आरोप भी लगाए। मुजफ्फरनगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। वारदात बुढ़ाना इलाके के माजरा गांव की है, जहां पर बाग से शख्स का खून से लथपथ शव बरामद किया गया है। मसूरी के टिहरी बाईपास रोड पर फिर क्लब के पास ट्रक खराब होने की वजह से सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कासगंज में सभी 250 ऑटो ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इनका आरोप है कि परिवहन विभाग इन्हें परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने हड़ताल की है। गाजीपुर के गमहर इलाके में 2 युवकों की गंगा में डूबने की वजह से मौत हो गई। मामला बारा गांव का है। वहीं पुलिस ने युवकों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में एक कलेक्ट्रेट के अंदर एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। आत्मदाह की कोशिश करने वाले शख्स ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा में ताजमहल पर लड्डू बांटने पहुंचे हिंदूवादी कार्यकर्ता। पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं को बैरियर पर रोका। तलाशी में बरामद हुई मिठाई। उत्तर प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर हटाने का काम लगातार जारी। अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। 57,433 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई है। यूपी में बढ़ती गर्मी से बढ़ रही है बिजली की डिमांड। अतिरिक्त बिजली खरीदने की तैयारी में पावर कॉर्पोरेशन। विद्युत उत्पादन गृहों में कोयले के स्टॉक में भी कमी आई। पारीचा पावर प्लांट में 1 दिन का ही कोयला बाकी। एक बार फिर से महंगी हो गई है सीएनजी। इस बार 2 रुपए बढ़ी सीएनजी की कीमत। लखनऊ और उन्नाव में सीएनजी 83 रुपए 80 पैसे के बजाय अब 85 रुपए 80 पैसे प्रति किलो मिलेगी। अयोध्या में 86 रुपए 25 पैसे प्रति किलो हुए सीएनजी के दाम। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में मौजूद टिप्सी क्लब में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है।
मुंबई की तर्ज पर अब लखनऊ में भी बार बालाओं के डांस का क्रेज बढ़ता दिख रहा है। मुजफ्फरनगर में कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क करनी गई है। पहले इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया था, अब कुर्की की कार्रवाई हुई है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा के 7 सह आरोपी 4 आरोपियों की जमानत खारिज हो गई है। जी हां, बड़ी खबर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज होनी थी जमानत अर्जी पर सुनवाई। हाईकोर्ट में लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने। लवकुश, अंकित दास और सुमित शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने है। देखिए ये पूरा मामला किस तरीके से हाईलाइट्स पिछले कई वक्त से हो रहा है। लखीमपुर हिंसा मामले में अपडेट ये है कि आशीष मिश्रा के साथ से आरोपी 4 आरोपियों की जमानत खारिज हो गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की है। और लवकुश, अंकित दास, सुमित, शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। हाई प्रोफाइल ये पूरा मसला। और इसी बीच वाराणसी से भी बड़ी खबर है, उससे भी आपको रूबरू करवा दे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी ये मामला है। देखिए प्रतिवादी पक्ष की अपील पर सुनवाई, थोड़ी देर के लिए सुनवाई बाधित हुई है। दोनों पक्षों की ओर से तनातनी वहां पर हुई, ऐसी जानकारी है। देखिए अब 3 बजे से फिर होगी सुनवाई। बड़ी खबर वाराणसी से। और एक और महत्वपूर्ण खबर आज की, अब 3 बजे से सुनवाई होगी। प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो दलीलें दी जा रही थी उसमें उसके बाद कुछ दोनों पक्षों में तनातनी हुई है, सुनवाई बाधित हुई है और अब दोपहर 3 बजे सुनवाई फिर से शुरू होगी। क्या हुआ है नीतीश पांडे से जान लेते हैं। हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या हुआ है कोर्ट में? राजेंद्र जी, अगर मामले की बात करूं तो जिस तरह से कोर्ट में ये मामला आज कह रहे हैं कि तो प्रतिवादी पक्ष ने जो अपनी अर्जी दी थी उस पर सुनवाई होनी है, जिसमें वकील कमिश्नर और इसके साथ दोनों पक्षों के लोग पहुंचे हुए थे, अधिवक्ता, और इस मामले को लेकर पूरा मामला संज्ञान में लाने का कोर्ट के प्रयास कर रहे थे। लेकिन इसी बीच दोनों पक्षों का माहौल गर्म हो गया और माहौल गर्म होने की वजह से कहीं न कहीं स्थितियां शांतिपूर्ण नहीं रही। लिहाजा जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है वो उठकर चले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद का समय दिया, उन्होंने कहा कि 3 बजे तक पहले आप लोग शांति व्यवस्था बरकरार रखें, यहाँ पर प्रशासनिक इंतजाम पूरे और बढ़ाए जाए और उसके बाद इस पक्ष से पूरी सुनवाई की जाएगी। तो अभी 3 बजे का समय है। थोड़ी ही देर में फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है और दोनों पक्षों के लोग फिर से एक बार जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का जो रूम है वहाँ जो जगह है वहाँ पर पहुंचने लगे हैं। तो अब नजर इस पे है कि सुनवाई के बाद क्या दलील दी जा रही थी जिसकी वजह से तनातनी हुई? नीतीश, क्या ऐसी बात कही जा रही थी प्रतिवादी पक्ष की ओर से या वादी पक्ष की ओर से जिसकी वजह से तनातनी हो गई वहां पर? राजेंद्र, बात तो अभी पूरी ही नहीं हो पाई थी। जैसे ही हिंदू पक्षकारों ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद से विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी दूसरे पक्ष के द्वारा। ऐसी स्थिति के बाद कहीं न कहीं माहौल खराब होता नजर आया, कहीं न कहीं शांति व्यवस्था प्रभावित होती नजर आई और वहां से जो अधिवक्तागण है वो आपस में थोड़ा कहे कि हल्का गर्म माहौल हुआ और उसके बाद जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है वो उठ के अपने पीछे चले गए और उसके बाद अब 3 बजे से सुनवाई होनी है। और नीतीश, इस तरीके से बीच में ये सुनवाई के दौरान माहौल गर्म भी हो रहा है, तनातनी वहां पर हो रही है, लग रहा है कि सुनवाई बहुत लंबी चलने वाली है अभी। जी, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुनवाई अभी लंबी चल सकती है, क्योंकि दोनों पक्षों की दलीलें दी जा रही हैं। अब जब दलीलें किस तरह से दी जा रही है, क्योंकि अभी दलील की प्राथमिकता ही शुरू हुई तभी विवाद खड़ा हो गया। अब ये देखना है कि जब दूसरी बार जब यहाँ पर सिविल जज सीनियर डिवीजन आते हैं तो वो क्या सुनते हैं, क्या माहौल शांत रहता है या माहौल फिर गर्म होता है, या इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की चीजें सामने आती है, थोड़ा इंतजार करना होगा। राजेंद्र जी, नीतीश, ये बड़ी खबर है आज की और इस पर सबकी निगाहें हैं। आपको लगता है कि कुछ कंक्लूडिंग आज हो पाएगा? कोई मामला आज किसी ऐसी बात तक पहुंच पाएगा जो महत्वपूर्ण हो या निर्णायक हो? नीतीश, करें तो देखिए, जो अगर बात करें तो दोनों गुटों को अपना पक्ष रखने की बात कही गई है। अगर दोनों गुट अपना पक्ष रख लेते हैं तो अब ये भी हो सकता है कि शायद इस मामले की जो सुनवाई के लिए अभी कुछ चीजें, कुछ तथ्य, कुछ परखना और भी बाकी रह जाए, उसके लिए अगली तारीख भी दी जा सकती है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी सुनवाई का थोड़ी देर में और समय और थोड़ी देर की सुनवाई के बाद चीजें पूरी तरह से स्पष्ट होकर सामने आ जाएंगी। राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। नीतीश, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे लगातार आगे अपडेट लेते हैं।